हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा। आप सभी साथियों को पता है, एक थोड़ा सा आपको अपडेट बता देता हूं कि एसएससी का जो आपका कैलेंडर है वो आपका जारी किया गया था और मैंने आपको अपडेट दी थी। उसके बाद में फुल डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार आपका यूपी यूएमएस का जो आपका नर्सिंग ऑफिसर का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो न्यूज के माध्यम से आपका या फिर इसके ट्विटर के माध्यम से आपका जारी किया गया था। इसके अंदर देख लीजिएगा, रिक्रूटिंग जो अथॉरिटीज है वो आपकी रहेगी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि यूपी यूएमएस सफाई की तरफ से वैकेंसी आपकी करवाई जाएगी। इसके अंदर अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो अप्रोक्स आपकी 2000 यानी कि 2000 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी 2000 प्लस पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा कुछ आपकी 100 नॉन फैकल्टी पोस्ट भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको नोटिफिकेशंस बहुत जल्द आपका रिलीज होगा, क्योंकि आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशंस है वो आपका रिलीज हो चुका है। बाकी आपका जो फुल डिटेल नोटिफिकेशंस है, फुल डिटेल नोटिफिकेशंस आपका बहुत ही जल्द यहाँ पर रिलीज होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, बात करेंगे यहाँ पर की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, यानी कि यूपीओएमएस की इस भर्ती के अंदर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे और किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको डिप्लोमा एंड डिग्री इन द नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है और चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी एमएससी सभी कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन साथियों ने जीएनएम कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई करेंगे और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एज की लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी, तो इसके अंदर एज की लिमिट देख लीजिएगा। मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको मिनिमम एज लिमिट देखने को मिल जाएगी और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 30 ईयर। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि आपकी कम से कम एज लिमिट आपकी 18, ज्यादा से ज्यादा आपकी 30 होनी चाहिए। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट रूल के आप हिसाब से आपका अलग अलग रिलैक्सेशन रहेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहेगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। यूपीएमएस नर्सिंग सिलेक्शन प्रोसेस 2026 की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा सीबीटी एग्जाम के माध्यम से, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। कंप्यूटर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके अंदर आपको क्या देना होगा, एग्जाम आपको देना होगा। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद में आपकी फाइनल लिस्ट निकलेगी और उसके बाद में इस प्रकार से आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी होने वाली है। तो इसके लिए प्रोसेस के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगी तो आपको 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर से देखने को मिल जाएगी। बाकी आपकी सैलरी की अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर कमेंट करते रहते हैं कि सैलरी क्या रहेगी, तो सैलरी के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूं तो आपको लेवल 7 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि यूपी यूएमएस की आपको लेवल 7 के आधार पर सैलरी रहेगी, जिसके अंदर आपको 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना, 44,900 आपका बेसिक रहेगा। इसके अलावा आपको टीए डीए एचआरए और आपके जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे और आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। तो सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो, सैलरी आपकी शानदार रहने वाली है। इसके अंदर आपकी सैलरी की मैं बात करूं तो आपको 85,000 प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपकी जाने वाली है, ठीक है। यानी कि यूपीएमएस के अंदर आपको 85,000 प्लस आपकी सैलरी जाएगी। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। साथ में आपकी जनरल कैटेगरी की अलग पोस्ट होंगी, ओबीसी की अलग, एससी की अलग, एसटी की अलग और ईडब्ल्यूएस की अलग। इस प्रकार से आपका अलग अलग पोस्ट का डिवाइडेशन हो जाएगा। साथ में आपको जो एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। जनरल के अंदर रिलैक्सेशन नहीं रहेगा, ओबीसी के लिए 3 ईयर, एससी के लिए 5 ईयर, एसटी के लिए 5 ईयर,
इस प्रकार से आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको बता दूं कि यूपीएमएस की तरफ से आपकी ये जो भर्ती है इसके अंदर आपकी जो जॉब की लोकेशन है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर बिल्कुल से कमेंट करेंगे कि जॉब की लोकेशन क्या रहेगी, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि इस भर्ती की आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपकी रहेगी उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश आपकी क्या रहने वाली है, जॉब की लोकेशन आपकी रहने वाली है। यूपी आपकी जॉब की लोकेशन रहेगी, क्योंकि यूपीयूएमएस जो आपकी मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो वहां पर स्थित है, वहीं पर ही आपका रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बात करूं तो 2000 प्लस वैकेंसी रहेंगी, शानदार सी भर्ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की एग्जाम का जो लेवल होता है, यानी कि यूपीयूएमएस के जो आपका एग्जाम का लेवल की अगर मैं बात करूं तो यूपीएमएस के एग्जाम का लेवल इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना। एक बिल्कुल से मीडियम लेवल का आपका जो यहाँ पर एग्जाम है वो आपको देखने को मिलेगा यूपीएमएस का, और यही आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा, बड़ी आपकी प्रायोरिटी रहेगी। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है इस वैकेंसीज को लेकर, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्या कर देना, कमेंट कर देना। आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सको। बाकी अगर आपको यूपीएमएस की अगर अभी भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ में आप सभी साथियों को सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं उत्तर प्रदेश की तरफ से, यानी कि यूपी की तरफ से आपको सबसे शानदार से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट मेरे पास रेगुलरली कमेंट करते रहते हैं और स्पेशली उन सभी का एक ही सवाल होता है यूपी सीएचओ की भर्ती को लेकर, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर कमेंट करते हैं क्या यूपी सीएचओ की भर्ती 2026 के अंदर आएगी या नहीं आएगी। सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हमेशा से यूपी के अंदर जो उत्तर प्रदेश है इसके अंदर सीएचओ की भर्ती सबसे ज्यादा आती रहती है, तो क्या 2026 के अंदर यूपी सीएचओ की भर्ती आपको देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस चीज के लिए आपके काफी सारे सवाल थे। और इस चीज के ऊपर आपके एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए बहुत ही जल्द इस चैनल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आपकी आने वाली है, फुल डिटेल वीडियो आपकी आएगी कि क्या यूपीसीएचओ का 2026 के अंदर वैकेंसी आएगी या फिर ये फेक अपडेट है, या फिर आपका साथ में उसी वीडियो के अंदर आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि 7400 पदों के ऊपर जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए गए थे उसका एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या ये भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी। ये आपके काफी सारे सवाल हैं, मेरा कमेंट बॉक्स भरा रहता है, मेरी मेल्स भरी रहती हैं इस चीज को लेकर। तो मैं बिल्कुल से आप सभी साथियों को बहुत ही जल्द आपको कल या परसों तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फुल डिटेल वीडियो के साथ आपको अपडेट है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपको और भी जो मेडिकल कॉलेजेस है, यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनसे भी आपकी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी 2026 के अंदर। नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे मेरे पास अपडेट